नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 21 नवंबर 2025 शुक्रवार। तिथि श्री मापनोति, तिथि है प्रतिपदा। प्रतिपदा एक नंदा तिथि है जो शुक्र के अनुसार फल देती है, शुक्र जैसा फल देती है। शुक्र मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, सेक्स, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड, इसके अनुसार फल देती है। मंगल कुंडली में जहां होते हैं या गोचर में या मंगल की राशियां जहां होती हैं उस प्रकार से वो फलीभूत करते हैं। दैट मीन्स द कॉज इज वीनस एंड द इफेक्ट इज मार्स। तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है जब तिथि प्रतिपदा होती है। देखिए, ये है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। हम लोग के जो महीने के कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट्स को समझना, अभी मैं चलिए पहले पंचांग बता दूं, फिर ये सब बात कहानी किससे बताऊंगा बाद में। प्रतिपदा तिथि है, शुक्रवार का दिन है, शुक्र तुला राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, सूर्य वहां से निकल चुके हैं, तो शुक्र पोटेंट हैं। पोटेंट से मतलब समर्थ हैं इंडिपेंडेंट रूप से फल देने में। मैंने कहा था कि शुक्र और बुध अकेले होते हैं तो थोड़ा हैंडल करने में उनको दिक्कत होती है, इसीलिए ये समय कालखंड ऐसा है कि फीमेल्स को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तुला राशि वायु तत्व राशि है। देखिए, कोई ग्रह जब बड़ी कंफर्टेबल स्थिति में आ जाता है, बहुत ही हैप्पी जोन में आ जाता है, तो इग्नोरेंट हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा हर ग्रह के साथ। जैसे कोई प्लैनेट जब उच्च का होता है तो सत्व तो देता है, मगर पर्सन गेट्स इग्नोरेंट अबाउट द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई प्लैनेट उच्च का है, जैसे मंगल मान लीजिए मकर में उच्च के है, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि जो पैदाइश है, आदमी क्या करता है, जैसे हम लोग पैदा होते हैं गांव में छोटे घरों में, और जब धीरे धीरे जब समर्थ हो जाते हैं और पैसा धन संपदा सब आ जाती है, तो किसको सबसे पहले भूलते हैं? अपने रूट्स को, अपने गांव को, अपने परिवार के मूलभूत संस्कार को। उसी प्रकार से ग्रहों का भी सिस्टम है। जब प्लैनेट मान लीजिए शनिदेव तुला में है तो उच्च के हुए, तो जहां कुंभ है वहां पे आप इग्नोर करेंगे। अगर मंगल मकर में उच्च के है तो मेष जहां पे है वहां इग्नोर करेंगे। एक तरीके से उच्च का प्लैनेट जब होता है तो मूल त्रिकोण राशि वाली जगह पे डैमेज निश्चित रूप से करता है। ये अति आवश्यक है ध्यान रखना व्यक्ति को अपने जीवन में। प्लैनेट के उच्च और नीच की डिग्री का मात्र इतना सा अंतर है कि उच्च का प्लैनेट गिव्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड नीच का प्लैनेट मेक्स यू स्ट्रगल फॉर द अपॉर्चुनिटीज। उच्च और नीच से कहीं ज्यादा जरूरी है ये जानना कि प्लैनेट जिस राशि में है उस राशि का स्वामी कैसा है। आप जिसके घर में हैं उस घर का मालिक समर्थ है तो आप भी अच्छे हैं, समर्थ नहीं है तो आप भी नहीं अच्छे हैं। आपसे उसकी दुश्मनी है तो आपके लिए दिक्कत है। उच्च के होके क्या करेंगे आप अपॉर्चुनिटीज उच्च की लेकर। शुक्र तुला में है, और वैसे भी देखिए, शुक्र यदि जल तत्व में हो या पृथ्वी तत्व में हो, जो कि फ्रेंडली तत्व हैं, किसी के भी कुंडली में यदि आप शुक्र देखिए कर्क में हो, मीन में हो और या वृश्चिक में हो, या पृथ्वी तत्व मतलब वृषभ में हो, मकर में हो और कन्या में हो, ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स में अगर मन नहीं जमता उनके मतलब का, तो वो तोड़ देने में यकीन करते हैं। अगर ऑपोजिट एलिमेंट में होते हैं या एनिमी एलिमेंट में, जैसे शुक्र का तत्व जल है, जल का एनिमी है अग्नि, और न्यूट्रल या अनफ्रेंडली कह लीजिए आप वायु, तो अगर किसी के शुक्र तुला में हो, कुंभ में हो, मिथुन में हो, ये हो गया वायु तत्व, और अग्नि तत्व में जैसे मेष में हो, सिंह में हो, धनु में हो, तो ये लोग रिश्तों में थोड़ा लेट गो भी करते हैं और जैसे तैसे फाइनली रिश्ते निभा लेते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी बात सुनाई पड़ती है, मगर आप कुंडलियों में देखेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जैसे चंद्र हैं, चौथे भाव में चंद्र कारक होते हैं चौथे भाव के। किसी के चंद्र अगर चौथे भाव में अकेले हों तो जनरली ये एक डिनायल ऑफ मैरिज टाइप का योग बना देते हैं, शादी नहीं होगी या बहुत लेट होगी, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि ऐसा आदमी मेंटली इतना ज्यादा स्टबर्न हो जाता है कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, और ऐसे में अगर नहीं तो नहीं तो फिर नहीं तो नहीं। इसको कारको भाव नाशक भी बोलते हैं, और कारको भाव नाशक का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो प्लैनेट अपने जगह पे स्ट्रांग हो गया वो कहीं ना कहीं इग्नोर जरूर करेगा। इग्नोरेंस जो है वो करेगा ही करेगा। तो एनीवे, शुक्रवार का दिन है, शुक्र मैंने बता ही दिया। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। जब अनुराधा जागृत होता है तो भरणी, अश्लेषा और विशाखा भी जागृत होता है। त्रयंगमुखी नक्षत्र है, 4 तारे हैं। अनुराधा हरे सब बाधा। अनुराधा वाले लोगों के अच्छे दोस्त होते हैं, अनुराधा वालों के लोग अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। अब देखिए योग क्या बन रहा है, प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार,
ये सिद्ध योग है, और अनुराधा नक्षत्र और शुक्रवार ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। योग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही शानदार योग है। बहुत जमाने पहले, कई महीनों पहले किसी व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था, जिसको मैंने जानबूझकर अवॉइड कर दिया था कि सर ये योग जो है वो किसके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा राज है जिस राज को मैं YouTube पे अगर बता दूंगा तो बहुत सारे ज्योतिषियों की छुट्टी हो जाएगी। आप ये समझ के चलिए, ये मैं बता ही दूंगा जिस दिन लाइव क्लास लूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा सा और हमको इंस्पायर कीजिए आप कुछ गहरे रहस्यों को बताने के लिए, और मैं इंस्पायर होऊंगा सिर्फ आपके कमेंट्स की क्वालिटी देखकर, सब्सक्राइबर और व्यूज देखकर। अगर मुझे लगेगा कि हमारे ये 400, 500, 600, 700 लोगों की जो कुनबा है, जो परिवार है मेधज एस्ट्रो के पंचांग देखने वालों भाई बंधुओं का, ये कुनबा पंचांग की क्रांति लाने को तैयार है, तो मैं आपको इसका एक बहुत गहरा राज बता दूंगा कि ये योग किसके लिए डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। आज मैं एक हिंट जरूर दे देता हूं। जैसे आज शुक्रवार है और सिद्ध योग है, शुक्र के जो शत्रु प्लैनेट है उनके लग्न वालों के लिए ये अप्लाई नहीं। किसके लिए अप्लाई होगा? शुक्र के लग्न वालों के लिए या शुक्र के मित्र लग्न वालों के लिए। जैसे तुला के लिए अप्लाई होगा, वृषभ के लिए अप्लाई होगा, सिंह के लिए होगा, शनि के मतलब कुंभ और मकर के लिए अप्लाई होगा, कन्या और कुंभ के लिए अप्लाई होगा, मिथुन के लिए अप्लाई होगा इत्यादि। दोस्ती और दुश्मनी ग्रहों की जानने के लिए एक तरीका मैंने पहले बताया था। अगर आपको नहीं याद है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं जब ये कमेंट देखूंगा 2-4 दिन बाद तो मैं इसको भी एक तरीका बता दूंगा, एक शॉर्टकट ये जानने का कि कैसे ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किसके साथ दोस्त है, किसके साथ दोस्त नहीं है। न्यूमरोलॉजी का जो बताया था, दैट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फॉर न्यूमरोलॉजी पर्पस ओनली। देखिए, मैं बहुत सालों से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ। मैं तो ये पढ़ता भी नहीं है जो बता रहा हूँ, ये मैं बहुत साल पहले पढ़ता था। अब मैं वो पढ़ता हूँ कि ऋषि मुनियों ने क्या सोचकर हर ग्रह की क्वालिटी डिस्क्राइब की होगी। तो ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से ग्रहों के बारे में डिस्क्राइब किया, एक्चुअली ज्योतिष के शुरू में क्या हुआ था, ऋषि पाराशर ने ध्यान किया और उनको ध्यान में ग्रहों ने बताया कि मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव। वही उन्होंने लिखा, और जो लिखा उसको धीरे धीरे ट्रांसलेटर्स ने अपने अनुसार जो जो समझते गए, जैसा जैसे समझते गए लिखते गए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट किसी के स्वभाव में मत समझिएगा। जैसे उच्च का प्लेनेट आपको राजा बना देगा जरूरी नहीं है। मैंने आज से आपको बताता हूँ, 2013-14 में मैं एक जगह गया था दिल्ली में, और वहां पे ऐसे ही बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने बोला किसी ने जिसके घर गया था कि भाई साहब इनकी कुंडली देखिए जरा। ये उनके घर में मेड थी, और मैंने उसके उच्च के सूर्य देखे। वो जमाना था जब मैं ज्योतिष में बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ा करता था, और उच्च के सूर्य थे और वो मेड थी। तो मैं सोचा कि उच्च के सूर्य वाला अगर मेड है तो उच्च के सूर्य का मतलब क्या है। उस बात को समझने में मुझे 3 साल लग गया। 2012, 13, 14 में इसी में संघर्ष करता रहा, और अब मुझे इसका मतलब समझ में आया कि कोई भी प्लैनेट किन स्थितियों में कैसा फल देता है, ये समझना इतना गूढ़ शास्त्र है, इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। तो फाइनली मैं इस नतीजे पे निकला कि जब तक हम किसी को, इसीलिए कहते हैं ज्योतिष इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन। वो पॉडकास्ट पे और दुनिया भस्म हो जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध होगा, फलाना होगा, ये गवर्नमेंट आएगी, वो गवर्नमेंट आएगी, ये सब कहना, पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ये सब बहुत ही बेसिक लेवल की ज्योतिष है। सुनकर प्रेडिक्शन ना आप घबराइए, ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होइए। ये दुनिया कभी नहीं खत्म होगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हर एक युग समझना पड़ेगा किस युग में क्या कंडीशंस हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आज से 500 साल पहले चाइना में कहीं खुदाई हुई थी, उस खुदाई में कुछ टेक्स्ट मिला, उसमें लिखा था, भाई जैसे आज के टेक्स्ट है लिख रहे हैं आज के देश काल परिस्थिति से, वैसे उस समय लिखा होगा कि घरों में प्यार नहीं है, लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते, बहुएं सास की नहीं सुनती हैं, लड़के माँ बाप की नहीं सुनते, सब अपने मन की करते हैं, बाहर का खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं, घर में उनका मन नहीं लगता। तो ये सब तो आज भी हो रहा है, तो ये तब भी हो रहा था। तो कभी भी ऐसा नहीं है। आप पुराण पढ़िए या शास्त्र पढ़िए, तो उसमें भी जो कहानियां किस्से हैं वो आप अगर डिस्पैशनेट होकर देखेंगे तो आज ही के जीवन काल से इफेक्ट होते हैं। बुरा काम करेंगे बुरा रिजल्ट निकलेगा। ये सूर्य और चंद्र जो असल भगवान हैं, उनके बीच का रिलेटिव मोशन इस ब्रह्मांड के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट इज अ सेल्फ कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। तो एनीवे,
तो अतिगंड योग है, इसके स्वामी चंद्र होते हैं, ये टफ योग है। टफ योग है मतलब क्या हुआ कि आकाशीय कृपा नहीं है, और अतिगंड मतलब एक्सेस प्रहार। आज कोई आपको आकाशीय कृपा लेने के लिए कोई मान लीजिए दुख की खबर आए तो चुपचाप सह लीजिए, हार के बाद ही जीत है, ये है टफ योग का मतलब। योग है तो अच्छा, कोई भी योग देगा तो आकाशीय कृपा देगा। देखिए तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि श्री देती है, और श्री क्या है, अच्छा या बुरा हो सकता है, मगर तिथि का उल्टा योग है। योग ऑलवेज एड्स, समटाइम्स सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन। आपके जीवन से कुछ कम हो रहा है, वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है। और भव योग है, भव योग सूर्य होते हैं। सूर्य देखिए, अब जब तक 2 मई तक मंगल अस्त हैं, तब तक जब जब सूर्य का नंबर आए या सूर्य कहीं गोचर में किसी पंचांग के किसी अंग में दिखे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सन इज डैमेज्ड। सूर्य की होरा भी यदि आपको बहुत अच्छा फल दे रही थी, तो इस समय आपको सूर्य की होरा में सावधानी की आवश्यकता है। बेसिक सा तरीका है जानने का कि आपका ग्रह कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। आप घड़ी देख के 3 महीना ऑब्जर्व कर लीजिए, हर ग्रह की होरा कैसी कट रही है आपकी, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ग्रह अच्छा ऑपरेट कर रहा है, कौन सा अच्छा ऑपरेट नहीं कर रहा है। अब आते हैं देखिए थोड़ी सी बात पे कि पंचांग को देखने के लिए जितनी बातें मैंने बताई, उन बातों को आप कहीं लिख लीजिए और डेली बेसिस पे उसकी आदत डाल लीजिए। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि बोलने से पहले मुझे देखना पड़ रहा है, ताकि मुझे ये याद रहे कि क्या क्या बताना है। क्योंकि मैं आई एम वेरी बैड टीचर। हम कुछ एक चीज बोलेंगे, उस स्विंग में दूसरी याद आ जाएगी, दूसरे बोलने लगेंगे, फिर वहां से वहां कनेक्ट हो जाएगा, फिर मैं मेन बात भूल जाऊंगा। यही मेरे साथ स्कूल में भी होता था। मैं क्वेश्चन आता था, मैं लिखता था पहली लाइन और तुरंत रिजल्ट लिख देता था। तो टीचर्स मेरी मदर से कंप्लेन करते थे कि ये स्टेप्स नहीं लिखता है, तो उस बीच में गायब हो जाता था। तो इस तरीके से घात को आपको करना क्या है, तिथि देखना है तो कौन सा दग्ध है, उसका कॉज कौन सा प्लेनेट है, इफेक्ट कौन सा प्लेनेट है, ये लिख लीजिए रोज का। आप देख लीजिए कौन सी राशि दग्ध है, उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे कुंडली में। अगर वहां वक्री ग्रह है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, विपरीत राजयोग मिलेगा। वार का स्वामी कैसे मिलेगा, तो वार देखिए कौन सा वार है, वो किस ग्रह का स्वामी है, किस भावों के, और कहाँ बैठे हैं। नक्षत्र के साथ सर्वतोभद्र नक्षत्र देख लीजिए, नक्षत्र में कितने तारे हैं, कहाँ वेद है, कहाँ लगता है। लगता का क्या है, चार्ट टेबल सबके पास है जो मैंने दिया था। उस लगता में आप सीधे 5 अंक के एलिमेंट्स को आप पूरा पूरा घड़ी देख के 5 से 6वां मिनट नहीं लगेगा आपको अपना नित्य पंचांग डायरी पे लिखना। देखिए जो बड़े बड़े लोग फिलोसफर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा से डायरी लिखने को बड़ा प्रोपोगेट किया है, बड़ा प्रमोट किया है, बड़ा एनकरेज किया है। क्योंकि कई सालों की आप डायरी अगर आज से अगर आप अपनी डेली रात में डायरी लिखने लगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आज दिन भर का, और आज से 20 साल बाद अगर आपको कोई साइक्लिक ऑर्डर में कुछ रेफर करना है, न्यूमरोलॉजी में ही क्या है, 9 ही तो नंबर है, तो हर साल हर महीने कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा, हर दिन कोई ना कोई नंबर रिपीट होगा। पिछला नंबर जो था उसके रेफरेंस बन जाए। व्हेन यू हैव 4-5 रेफरेंसेस, तो आपके लिए भविष्य समझना बहुत आसान। आपको क्या है कि जैसे पुलिस में इन्वेस्टिगेशन होता है, आप किसी समस्या में आते हैं तो डायग्नोसिस में जाते हैं, वैसे ही अपने जीवन के पैटर्न को समझना पड़ेगा। राशि 12 है तो हर 12 साल में वो रिपीट होती है घटनाएं, मगर आयु खंड भी है, 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36। अब ये 12 कितनी जगह आ सकता है, 12 भावों में, 12 राशियों में, 9 प्लैनेट्स कैसे 12 राशियों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नौमांश में, पंचांग में। फिलहाल आप पंचांग पे चलिए, पंचांग एक्सप्लेन्स एवरीथिंग अबाउट योर डेली रूटीन। बाधक महाबाधक, महाबाधा इज द रूट एंड बाधा इज द रिजल्ट। मेष राशि के लिए चर राशियां जितनी हैं, देखिए कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेगी भाई। राशियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, उनके सीक्वेंस, ग्रहों की उच्च डिग्री, ग्रहों की नीच डिग्री और ग्रहों की दृष्टि। मैं बहुत हर बार वीडियो बनाता हूं, हर बार मेरे ध्यान में आता है कि मैं कक्षा का कॉन्सेप्ट सिखा दूं आपको। इट इज सच ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि जिस दिन मैं आपको बता दूंगा, आप अन्य वीडियो जितने भी देखेंगे उनमें कभी वो गहरा रहस्य नहीं मिलेगा, मगर मैं आपको कक्षा का एक ऐसा रहस्य दे दूंगा जिस रहस्य से आपको मतलब समझ में आ जाएगा किसी प्लेनेट का। देखिए प्लेनेट भी वैसे ही हैं जैसे हम और आप हैं। आज जैसे मैं हूं, मेरा नाम समीर त्रिपाठी है, मैं इस समय एक वीडियो बना रहा हूं। हमारे व्यूअर्स हमारे इस रूप को जानते हैं जिस रूप में मैं उनको बता रहा हूं। आप ये नहीं जानते कि जब मैं गुस्से में होता हूं तो मैं कैसे बिहेव करता हूं, जब मैं सैड होता हूं तो मैं कैसे बिहेव करता हूं, व्हेन आई एम वेरी एक्साइटेड एंड इन एक्सटेसी, हाउ डू आई बिहेव, मैं अकेले में रहता हूं तो मैं कैसे बिहेव करता हूं, मैं ग्रुप में रहता हूं तो मैं कैसे बिहेव करता हूं, मेरा अपने परिवार के प्रति एटीट्यूड कैसा है और ऑफिस के लोगों के प्रति एटीट्यूड कैसा है। तो मेरे कितने रूप हैं, ऐसे ही आपके भी बहुत सारे रूप हैं। उसी प्रकार से प्लैनेट्स भी हैं।
प्लैनेट्स के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं, बहुत सारे स्वभाव हैं। कोई अग्नि तत्व में जाएगा तो कैसा हो जाएगा सोचिए, वायु में जाएगा तो कैसा हो जाएगा सोचिए, जल में जाएगा तो कैसा हो जाएगा सोचिए। तिथियों का भी वैसे ही स्वभाव है। बस इसी 0 से 30 डिग्री के बीच में सत्व रजस तमस चर स्थिर द्विस्वभाव, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, बाधक महाबाधक, गिनती के 20 फॉर्मूले हैं जिनको यदि आप पंचांग में अप्लाई कर देंगे और 5 मिनट से मैं कह रहा हूं 5 मिनट, आपको लगता है मान लीजिए तो 10 मिनट लगेगा, चलिए 10 मिनट के अंदर अपने दिन भर का आप डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अपना खुद बना सकते हैं। और इसको प्लीज बनाने की आदत डालिए। आप एक डायरी ऐसे लीजिए, देखिए मेरी ये डायरी है, मैं ऐसी मेरे पास 10 डायरियां बन चुकी हैं। मैं बैठता हूं पढ़ने, कुछ लिखता हूं, जो दिमाग में आया उसको लिखता हूं, फिर मैं पिछला देखूंगा, फिर उससे रिलेट करूंगा, और ऐसे ही मैंने सीखा है। ज्योतिषियों का हमारे समाज में ज्यादातर मजाक क्यों बनता है, अब आप देखिए कैसे ज्योतिष हैं, कैसी दुनिया है। हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य भिक्षा मांग के काम चलाते थे। सन्यासियों में परंपरा थी कि हम भिक्षा में जो मिल जाएगा हाथ में उतना ही खाएंगे। आजकल के सन्यासी कैसे हैं गुरुजी लोग, सब तो CSR खोले बैठे हैं, NGO खोले बैठे हैं अकाउंट के लिए। आश्रम बनना है तो पैसा दो, मंदिर बनना है तो पैसा दो। कोई गुरु कहेगा? भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते थे ऐसा? कभी गुरु नानक जी ने कहा होगा ऐसा? कभी सप्तऋषियों ने कभी कहा होगा ऐसा? कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? वो किसी ब्राह्मणी के यहाँ भोजन के लिए गए भिक्षा मांगने, ब्राह्मणी ने कहा हमारे घर में चावल का दाना भी नहीं है। उन्होंने बैठ के कनक धारा का प्रयोग किया, देवी प्रसन्न हुई, उनको सोने की अशर्फियां दी, उनसे बोला अब आप इससे अनाज खरीदो, अब मुझे भिक्षा दो। ये होता है असली गुरु। गुरु कौन है? जो गू से रू की ओर ले जाए, अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए। पहले मुझे बहुत अफसोस होता था कि मैं एक बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने ऑन कैमरा ऑन स्टेज बोला था कि शिव महापुराण, देवी भागवत, भगवत गीता, भागवत महापुराण इत्यादि या तो व्यास जी ने जिन्होंने लिखा है पूरा, उन्होंने एक बार पढ़ा है, या फिर समीर त्रिपाठी जी ने गाया है। आप मुझे एक इंसान ऐसा बता दिए जिसने शिव महापुराण पूरा पढ़ा हो, देवी भागवत पूरा पढ़ा हो एट ए सीक्वेंस, और पढ़ा हो तो उसका मतलब उसको मालूम हो। मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है, मैंने उसको गाया है मंत्र फॉर्म में, इसलिए ताकि एंटरटेनमेंट लगे, आपको राइमिंग अच्छा लगे। अगर भगवान व्यास ने, ऋषि व्यास ने लिखा कोई श्लोक और उसमें कोई कहीं पे ताल नहीं मिस हो रही, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो गाने के लिए लिखा गया था। अगर उच्चारण फॉर्म में होता तो, जैसे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के बहुत सारे मंत्र हैं जो जहां पे ताल कटती है, म्यूजिक नहीं बन सकता, तो वो उसको उच्चारण फॉर्म में गाया गया। जैसे रुद्राष्टाध्यायी है, आप देखिए मेधा एस्ट्रो पे है, रुद्राष्टाध्यायी को गाया नहीं जा सकता, उसका उच्चारण ही किया जा सकता है, जो कि हमने किया है। मगर हमारे पुराणों का तो लयबद्ध तरीके से है वो, तो उसको गाना चाहिए। और गाने का मतलब यह है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट लगे, गीत लगे, राइमिंग लगे, थोड़ा संगीत बने। तो जैसे ज्योतिष का वीडियो है, उस पर व्यूज हैं कितने कम हैं, 2-3 हजार थे पहले, तो अब 300-400-500 है पंचांग के व्यूज। पहले मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार बताइए कैसे कैसे वीडियोस में देखता हूँ, उस पर लाखों व्यूज हैं, करोड़ों व्यूज हैं। फिर मुझे लगता है कलयुग के भगवान है राहु माया है, वो माया से भटका रहे हैं। मगर हम लोग वाकई में, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जो लोग कंसिस्टेंटली पंचांग का वीडियो देखकर अपने मन को आपने पंचांग में चाहते या ना चाहते किसी भी रूप में जोड़ा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, ये समय बहुत ही क्रांतिकारी है, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर दिन का पंचांग देखता हूँ, आप देखिए कितना ऑफ एंड ऑन मैं बोलता हूँ, क्या सिद्धि योग है, असरवार सिद्धि योग है, मतलब जिनका अगर शुक्रवार को है तो जिसका शुक्र का लग्न वाला उसके लिए पक्का पक्का है, जिनका शनिवार के दिन है शनि के लग्न वालों के लिए पक्का पक्का है। बाकी लोगों के लिए एनर्जी इज अवेलेबल, इट इज अप टू यू हाउ यू अवेल। मगर जिनका लग्न के स्वामी से बन रहा है योग, वो तो बहुत ही जबरदस्त है, दे स्टैंड टू गेन एनीवे। और प्रकृति आपको महीने में 3 दिन तो दे ही रही ना, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। अब आप देखिए जैसे 16 तारीख को सूर्य गए, 17 तारीख को गए ना, 16 तारीख को संडे को, तो वहां से ऋतु भी बदल गई। भारतवर्ष ही अकेला ऐसा देश है जहां पे 6 की 6 ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु के स्वामी एक ग्रह होते हैं। अब अभी तक क्या था, देखिए 15 जनवरी से 15 फरवरी 15 मार्च तक जो ऋतु है उसके स्वामी है शनि। 15 मार्च से 15 अप्रैल 15 मई तक के स्वामी है सूर्य और मंगल। देखिए गर्मी होती है। 15 मई से 15 जून 15 जुलाई तक चंद्रमा। 15 जुलाई से 15 अगस्त 15 सितंबर तक नहीं शुक्र। ये सूर्य के बाद शनि के बाद, शनि के पहले 2 महीने 15 जनवरी से 15 मार्च, 15 मार्च से 15 अप्रैल 15 मई तक शुक्र, फिर 2 महीना आप सूर्य मंगल, फिर चंद्र, फिर बुध, फिर गुरु। तो अभी जो महीना लगा इसमें वार स्वामी, ऋतु के स्वामी कौन है? गुरु। ऋतु के स्वामी का क्या काम है?
ऋतु कैसी होती है? ऋतु हवा है, हवा बह रही है। इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन की बुरी इंफॉर्मेशन। जैसे अभी पिछले 2 महीने इस सूर्यदेव की संक्रांति से पहले बुध का महीना था, ऋतु के स्वामी बुध थे। बुध कहाँ थे? पहले तुला में थे तो ठीक था सूर्य के साथ, फिर आगे वृश्चिक में, वेरी वेरी पीड़ित, वेरी वेरी अनहैप्पी। तो कम्युनिकेशन वाज वेरी वेरी मिस्टीरियस। वृश्चिक में बैठा प्लैनेट झूठ बुलवाता है, तो कम्युनिकेशन में सब झूठ, चुनाव में झूठ, कैंपेनिंग में झूठ, सट्टे बाजार में झूठ, रिश्तों में झूठ। जो खबरें जब भी ऋतु का स्वामी डैमेज्ड हो, उस वक्त आप जो खबर सुनाई पड़ रही है उस पर कृपया यकीन न करिए। अब देखिए, वर्तमान में ये 16 तारीख से 16 जनवरी तक, या जब भी मकर संक्रांति होगी, तब तक ऋतु के स्वामी हैं गुरु। और गुरु सिर्फ कर्क में होते तो ठीक था, कर्क में डायरेक्ट होते तो। अब कर्क में वक्री हैं, इसका मतलब जो भी खबर आपको मिलेगी उसका उल्टा समझना है आपको। वक्री खबर विल नॉट बी करेक्ट। ये बहुत छोटे में बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको मैं। ऋतु के स्वामी ये बताते हैं कि हम लोग की बात कहां तक पहुंच रही है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म ऐसी महीने में हुआ जिस ऋतु के स्वामी बुध हैं, तो बुध जब हैं और आपकी कुंडली में बुध वेल पोजीशन्ड नहीं है, तो इसका मतलब आपके कम्युनिकेशन की खबर लोगों तक गलत परसेप्शन बनाती है। अगर ऋतु के स्वामी गुरु हैं और गुरु अच्छी अवस्था में हैं, तो धार्मिक लोगों के बीच में आपकी इमेज अच्छी जाती है और आपकी भी धार्मिक इमेज जाती है। बेसिकली आपकी इमेज जो प्रोपोगेट हो रही है, जो सोसाइटी में जा रही है, वो ऋतु के स्वामी बताते हैं। ये सब बातें बड़ी गहरी हैं भाई लोग, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। हम तो दिल खोल के आपको पढ़ा देना चाह रहे हैं, पंचांग सिखा देना चाह रहे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, मगर जस्टिस करिए। हम सब लोग बधाई के पात्र हैं जो ऋषि मुनियों की बनाई हुई इस पंचांग की परंपरा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।